आगे बढ़ेंगे। हिमाचल चुनाव में उत्तराखंड बीजेपी के नेता करेंगे चुनाव प्रचार। हिमाचल चुनाव में भागीदारी के लिए बीजेपी ने दूसरी सूची जारी कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सांसद, कैबिनेट मंत्री, विधायक हिमाचल प्रदेश चुनाव में प्रचार प्रसार करने जाएंगे। 20 लोगों का नाम चुनाव प्रचार में सहयोग के लिए भेजा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के बीजेपी नेता हिमाचल चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएंगे। हिमाचल चुनाव में उत्तराखंड बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले हैं। हिमाचल चुनाव में भागीदारी के लिए बीजेपी ने दूसरी सूची जारी कर दी है। सांसद, कैबिनेट मंत्री, विधायक हिमाचल चुनाव में प्रचार करेंगे। 20 लोगों का नाम चुनाव प्रचार में सहयोग के लिए भेजा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव। यूनिवर्सिटी ने पुलिस से पीएसी की मांग की है और पीएसी की तैनाती को लेकर छात्रों ने यहां प्रदर्शन भी किया है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव और कर्मचारियों के आंदोलन के चलते विश्वविद्यालय ने पुलिस प्रशासन से पीएसी की मांग की है। इस संबंध में गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने एसएसपी पौड़ी से बात की है। वहीं पीएसी की तैनाती को लेकर छात्रों ने विरोध जाहिर किया है। ऐसा छात्र संघ चुनाव और कर्मियों के आंदोलन को देखते हुए किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले भी पीएसी तैनात रहती थी। में ही कर चुके हैं। जब विद्यार्थियों द्वारा बड़ा आंदोलन किया गया था इलेक्शन के बारे में, तो हमने अभी रिसेंटली जो है चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है, जिसमें कि प्रोफेसर आर.सी. डिमरी को जो है चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो उसी उपलक्ष्य में, जबकि अब जो है ये चुनाव की सरगर्मियाँ और साथ में ये कर्मचारियों द्वारा होने वाले आंदोलन के मद्देनज़र रखते हुए पीएसी पहले ही हमारे पास में है ऑलरेडी। उनको सिर्फ ये निवेदन किया गया है कि समय समय पर विश्वविद्यालय प्रशासन में अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने में। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो अधिकारी है वो तो पहले तो अपने कमरों पे ताला मार के रखते थे, और अब तो ये बहुत ही शर्म का विषय है कि वो हमको आतंकवादी सोचते हैं। इसलिए उन्होंने प्रशासन का बल लगा दिया है हमें रोकने के लिए। ऐसा है, चाहे गढ़वाल विश्वविद्यालय कर्मचारी हो या छात्र हो, अगर उनको तो एक अधिकारी से ही तो बात करना चाहेंगे। शर्म आनी चाहिए उन तमाम अधिकारियों को जिन्होंने इस तरीके की हरकत की है और जो प्रशासन का यूज़ करते हुए पीएसी वहाँ पे लगा दी है। हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम एक छात्र हैं और छात्र के मुद्दे लेकर हम अधिकारी को तो मिलने जाएंगे। बहुत शर्म आनी चाहिए उन सभी अधिकारियों को जिन लोगों ने इस तरह की गंदी घिनौनी हरकत की है। और देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से खरीद फरोख्त करने के मामले में 25 पेड़ों को काटने के मामले में थाना राजपुर में उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में पूर्व डीजीपी ने पहली बार बयान दिया है। कहा कि जिस मामले में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है वो पिछले 10 सालों से कोर्ट में विचाराधीन है, जबकि इस मामले में वो पहले ही शासन को पत्र लिखकर इसकी पूरी जानकारी दे चुके हैं। ऐसे में शासन को इस पूरे मामले में गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ साजिश के तहत कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि मसूरी प्रभागीय वन अधिकारी आशुतोष सिंह की तहरीर पर 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी बीएस सिद्धू और 7 अन्य के खिलाफ थाना राजपुर में मामला दर्ज किया गया है। और ये मामला काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन पूर्व डीजीपी पर अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और बाबा केदारनाथ के कपाट बंद हो गए हैं। सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए गए। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ की पंचमुखी डोली प्रथम पड़ाव रामपुर को रवाना हुई, जो 28 अक्टूबर को विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंचेगी। 29 अक्टूबर को डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी। ये भी बता दें कि यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो गए हैं। कपाट बंद होने के बाद मां यमुना की उत्सव डोली
खरशाली गांव पहुंचेगी। यहां पर 6 महीने मां यमुना की पूजा होगी। वहीं 19 नवंबर को बंद भगवान बद्रीनाथ के कपाट होंगे। और अल्मोड़ा के विजयपुर पाटिया क्षेत्र में गोवर्धन पूजा के दिन पाषाण युद्ध खेला गया। आपको बता दें कि चंपावत के देवीधुरा के तर्ज पर ऐतिहासिक पाषाण युद्ध यानी कि बग्वाल खेली जाती है। पाषाण युद्ध की प्रथा सदियों से चली आ रही है। इस पाषाण युद्ध में 2 गुट पचघटिया नदी के दोनों किनारों पर खड़े होकर एक दूसरे के ऊपर जमकर पत्थर बरसाते हैं। इस पाषाण युद्ध में जो भी दल का सदस्य पहले नदी में उतरकर पानी पी लेता है वो दल विजयी हो जाता है। गोवर्धन पूजा के मौके पर पचघटिया नदी के दोनों छोरों पर खड़े होकर पाटिया और कोटयुड़ा गांव के लोगों ने जमकर एक दूसरे पर पत्थर बरसाए और इस युद्ध में पाटिया और भटगांव के लड़कों ने पचघटिया नदी का पानी पीकर जीत हासिल की। ये युद्ध करीब आधे घंटे तक चला। विजयपुर पाटिया क्षेत्र के पचघटिया में खेले जाने वाले इस युद्ध में पाटिया, भटगांव, कसून, पिलखा और कोटयुड़ा के ग्रामीणों ने हिस्सा लिया, जिसमें पाटिया और भटगांव एक तरफ तो दूसरी तरफ कसून, कोटयुड़ा और पिलखा के ग्रामीण शामिल थे। इस पत्थर युद्ध में चारों खामों के 4 लड़के घायल हो गए। ऐतिहासिक बग्वाल जो है ये पाटिया में खेली जाती है और जो है ये वर्षों से ही परंपरा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि पहले से जो है एक अभ्यास के तौर पे चंद राजाओं के समय से ही बग्वाल खेली जाती है और बग्वाली पोखर देवीधुरा के बाद ये तीसरा भी बग्वाल मेला जो है जीवित जो है वो है और आवश्यकता मैं समझता हूँ इसके संरक्षण की, संवर्धन की, एक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से इसके आयोजन की है, जिसके लिए मैं समझता हूँ हमारे युवा वर्ग को आगे आना चाहिए और एकजुट होकर के इस मेले को एक भव्य दिव्य रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि ये मेला प्रदेश में, देश में अपनी एक नई पहचान, नई ख्याति बना सकता है। तो बचपन से खेलते हैं, जब से छोटे थे, फिर इसके बाद बड़े हैं, फिर बग्वाल खेलते हैं। उत्साह का माहौल रहता है भैया। जब भी साल में एक बार होती है, जब भी घर आते हैं तो दिवाली में ही आते हैं घर बग्वाल खेलने। चलिए आगे बढ़ेंगे। आरिफ मोहम्मद खान आज केरल के पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे। केरल से वो पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जहां उनके भाइयों सालार खान और हसनैन मलिक सहित सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जिसके बाद वो पंतनगर से सितारगंज पहुंचे। सितारगंज के कठंगरी गांव के मौलाना फार्म सैकड़ों गांव वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 2 दिवसीय भ्रमण पर क्षेत्र में पहुंचे हैं। इसी क्रम में वो अपने पुराने घर मौलाना फार्म गए, जहां उन्होंने अपने पोते के कार्यक्रम में शिरकत की। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर मौलाना फार्म पर होने के चलते राज्यपाल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अधिकारियों ने काफी पुख्ता इंतजाम किए। पंतनगर एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरे हैं हम लोग वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ से स्वागत करके हम सीधा यहाँ पर मौलाना फार्म पर लेके आए और माननीय हमारे केरला के राज्यपाल बड़े भाई मोहम्मद आरिफ खान आज तमाम लोगों से यहाँ पर अपने पुराने साथियों से मिले और पुरानी यादें आई और तमाम बुजुर्गों से जब वो यहाँ पर फार्म पर आया करते थे तो एक मजमा लगता था, तो आज उन्होंने पुराने लोगों को याद करा और सबसे एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान और एक एक बहनों से, माताओं से, भाइयों से, नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, सबसे मिले, दिल खोल के मिले, सीने से सीना चिपट के मिले। लोगों को बड़ी खुशी हुई। केरला के राज्यपाल हमारे बीच में आए और हमारे इलाके में बहुत बड़ी खुशी इस बात की है, कोई इतनी बड़ी शख्सियत हमारे इलाके में पहली बार आई है। उनके भतीजे का, उनके पोते का वलीमा हकीका था, उस पार्टी में वो
पौड़ी के सिमली में हादसे के 21 दिन बाद प्रशासन की नींद खुली है। आनन फानन में अधिकारियों ने राहत राशि बांट दी है। अधिकारियों ने जल्दबाजी में कहीं अधूरी तो कहीं ज्यादा राहत राशि बांट दी। मृतक आश्रितों को पौड़ी और दून में 1 लाख तो वहीं हरिद्वार में 2-2 लाख रुपए राशि दी। घायलों को कहीं 10,000 रुपए तो कहीं 50,000 रुपए के चेक दिए गए। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर को सिमड़ी में बस दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना में 34 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं हादसे में 19 लोग घायल हुए थे। उधर सुल्तानपुर पट्टी में सीएनजी गैस के सिलेंडरों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के पलटने से सिलेंडरों में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पास में लगे ट्रांसफार्मर में भी आग लग गई, वो भी आग की चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों ने आगजनी की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बाजपुर कोतवाली के एसएसआई विक्रम सिंह धामी ने बताया कि देर रात आग की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी, जहां पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए लोगों को घटनास्थल से दूर किया और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। देखिए, कल रात को 1:30-2 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक सीएनजी गैस को लेकर सीएनजी जो सिलेंडर भरे होते हैं उसको लेकर एक गाड़ी स्वयं ही उसका बैलेंस बिगड़ने से ट्रांसफार्मर पर टकरा गई थी। तो मौके पे पुलिस पहुंची, देखा तो एक सीएनजी सिलेंडर लेकर जो डीसीएम गाड़ी लेकर आ रही थी वो ट्रांसफार्मर टकराई हुई आग लगी हुई थी। तो मौके पे फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था। उसके बाद हमने डीसी को बताया इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद में उस टेक्नीशियन, क्योंकि गैस भरी हुई थी, तो उसके टेक्नीशियन की टीम को बुलाकर गैस को बहरहाल निकलवा दिया गया है और वो स्वयं ही टकरा गई थी। वो बैलेंस बिगड़ने से स्वयं ही टकरा गई थी। देखिए, जैसे ही घटना की सूचना मिली पुलिस तत्काल मौके पर पहुँच गई थी और चूँकि गैस से भरा हुआ ट्रक था डीसीएम, तो उसको सुरक्षा के लिहाज से आसपास के लोगों को अवेयर किया गया था। तो उसके बाद तत्काल ही मौके पे टेक्नीशियन की टीम को बुलाकर गैस को लीकेज करवा दिया गया है और कोई हादसा नहीं। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।